नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव की आग अब भारत की राजनीति को भी झुलसाने लगी है। संसद के अंदर शब्दों की जंग छिड़ चुकी है। सवाल सिर्फ युद्ध का नहीं है, सवाल है सरकार की तैयारी का, विदेश नीति का, और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत को इस संकट में धकेला गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में बयान दिया, कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति चिंताजनक है। सरकार सतर्क है, संवेदनशील है और हर संभव मदद के लिए तैयार है। लेकिन जैसे ही यह बयान खत्म हुआ, विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सीधे सीधे आरोप लगाया, आपने जबरदस्ती भारत को संकट में डाला है। हमने कहा था ईरान से बात कीजिए, लेकिन आपने समय पर बातचीत नहीं की। संजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जब विपक्ष सही सलाह देता है तो सरकार को उसे मानना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सलाह को नजरअंदाज किया गया और अब देश को संकट में डाल दिया गया। सबसे बड़ा सवाल उठा सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक पर। संजय सिंह ने तंज कसा और कहा कि जब हालात बिगड़ चुके थे तब बैठक हुई, पहले क्यों नहीं हुई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दूसरे देशों ने अपने जहाज और नागरिक सुरक्षित निकाल लिए, लेकिन भारत ने देरी की और यही देरी अब खतरा बन सकती है। और ये सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी तक सीमित नहीं रहा। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि किसी भी हालत में युद्ध रुकना चाहिए, लेकिन इसका असर भारत पर साफ दिख रहा है। उन्होंने सीधे सीधे महंगाई को मुद्दा बना दिया। एलपीजी के दाम बढ़ गए, ईंधन महंगा हो गया, आम आदमी पर बोझ बढ़ गया। राजीव शुक्ला का आरोप है कि सरकार की गलत विदेश नीति का खामियाजा जनता भुगत रही है। उधर शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अलग सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को खुलकर बोलना चाहिए, देश को सच्चाई बतानी चाहिए। उनका तर्क साफ था कि अगर प्रधानमंत्री स्पष्ट बयान देंगे तो अफवाहें खत्म होंगी, जनता को भरोसा मिलेगा। लेकिन सबसे संवेदनशील मुद्दा उठाया समाजवादी पार्टी ने। सपा सांसद राजीव राय ने सरकार से पूछा कि इजराइल भेजे गए भारतीय छात्र कहां हैं, उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा रही है। ये सवाल सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि हजारों परिवारों की चिंता है, जिनके बच्चे इस समय युद्ध क्षेत्र में फंसे हो सकते हैं। राजीव राय ने एक और बड़ा मुद्दा उठाया, तेल की कीमतें। उन्होंने कहा कि जब कच्चे तेल के दाम गिरे थे तब जनता को राहत क्यों नहीं दी गई, और अब जब दाम बढ़ रहे हैं तो बोझ सीधे जनता पर क्यों डाला जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई भारत की विदेश नीति में चूक हुई है। क्या सरकार ने समय रहते ईरान से बातचीत नहीं की। क्या भारतीय नागरिकों की सुरक्षा में देरी हुई। क्या आर्थिक असर को पहले से नहीं भांपा गया, या फिर यह सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। क्या विपक्ष इस संकट को सरकार के खिलाफ हथियार बना रहा है। पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष कोई छोटा मामला नहीं है। यहाँ पर फैसला, हर देरी, हर कूटनीतिक कदम सीधे भारत पर असर डालता है। आज संसद में जो आवाजें उठी वो सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं है, वो सवाल है, जवाब मांगते सवाल। क्या सरकार ने सही समय पर सही कदम उठाए, या विपक्ष की सलाह को नजरअंदाज किया गया। और सबसे अहम बात, भारत इस संकट के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश तैयार है, सरकार सतर्क है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि तैयारी देर से हुई और कीमत देश चुका रहा है। अब सच क्या है, यह आने वाले दिनों में साफ होगा।